मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्र, बच्चों, बुजुर्ग, भाई तथा बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। एक नई कहानी के साथ आप जी के समक्ष कहते हैं, एक बार कौआ ने मांस का टुकड़ा लिया और वो उड़ने लगा, ऊंची उड़ान भरी। कभी दाएं जाता, कभी बाएं जाता, कभी नीचे जाता, कभी ऊपर जाता। उसके पीछे बाँस का झुंड भी पड़ गया। वो दाएं दौड़ रहा है, बाएं दौड़ रहा है, अर्थात दौड़ रहा अपनी जान बचाने के लिए। ये सोच रहा था कि ये मेरी जान लेना चाहते हैं। हार के थक के वो एक वृक्ष के ऊपर चला गया। वहाँ पर दूसरा कौवा उसको मिला, उसके साथ वार्तालाप करना शुरू कर दी कि मेरे दोस्त है, मेरे मित्र, ये भाई मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये मेरे को शायद मारना चाहते हैं। आगे से उसको दोस्त ने समझाने का प्रयास किया कि मेरे मित्र है, मेरे दोस्त, वो तेरे को मारना नहीं चाहते हैं, वो तेरे पीछे नहीं पड़े हैं। जो तू मांस का टुकड़ा लेके भाग रहा है, वो तो उसके पीछे भाग रहे हैं। दोस्त की बात को अनसुना कर दिया, उसकी बात को नहीं माना, दोबारा उड़ना शुरू हो गया। कहते हैं एक बाज फिर उसके पीछे भागना शुरू हो गए। वो कौवा बड़ी ऊंची उड़ान भर रहा है, दाएं बाएं अपनी जान बचा रहा है। अचानक क्या हुआ, जब सारे बाज उसके नज़दीक आ गए, डर के मारे वो मांस का टुकड़ा नीचे गिरा। यूँ ही वो नीचे टुकड़ा गिरा मांस का, सभी बाज उस कौवे को छोड़ के वो मांस के टुकड़े के पीछे पड़ गए। अर्थात वो समझ गया कौवा कि मेरे दोस्त ने, मेरे मित्र ने समझाने का प्रयास किया था कि वो तेरे पीछे नहीं, जो मांस का टुकड़ा था उसके पीछे भाग रही थी। इसी प्रकार से हमारे मन में शांति नहीं होती। अर्थात उस इंसान ने मेरे को ये कहा, उस इंसान ने मेरे को ये कहा, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, विरोध, नफरत की इतनी इतनी ऊंची दीवारें होती हैं, लेकिन हमारे मन में शांति कहाँ होगी। हम ये सोचते हैं कि उसने मेरे को ऐसा कहा, मन में गांठ बांध ली, लेकिन वही बातें हमारे मनों में भीतर चलती रहती है, जिसके कारण हमारे मनों में शांति नहीं होती है, सुख नहीं होता है, चैन नहीं होता है। इसी प्रकार से हमारा कोई पीछा नहीं कर रहा होता है, लेकिन हमने कुछ वस्तुओं के, कुछ चीज़ों को ऐसी जकड़ के पकड़ के रखा होता है, हम खुद उनको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। अर्थात अगर हम क्रोध को नहीं छोड़ेंगे तो हम कहाँ सुख प्राप्त होगा। अर्थात कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होई, भक्ति करे कोई सूरमा, जात भरन कुल खोए। कि इंसान जातों में बंधा हुआ है, कि भाषाओं में बंधा हुआ है, लेकिन वो कहता है कि मैं परेशान हूँ। कारण क्या होता है कि मैं कहीं ना कहीं बंधनों में पड़ा होता हूँ। जब इन बंधनों से मैं मुक्त हो जाता हूँ तो मेरे को सुख मिलता है, चैन मिलता है, मेरी आत्मा को भी शांति प्राप्ति होती है। अर्थात ये रूह गद गद हो जाती है। कब? जब इन चीज़ों से हम नकारात्मक सोच हम पीछे हट जाते हैं और हमारे पीछे कोई नहीं होता है। हमारी दुर्भावनाएं हमारे जीना नहीं देती है। हम प्रयास करें कि हमारी सोच, हमारे विचार एक सकारात्मक सोच बने। और सबके लिए प्रार्थना अरदास कि परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। इन शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।